ईयर टू एवरीवन। 2026 आ गया है तो नया साल है, नई उम्मीदों के साथ जो है हम इस साल को शुरुआत करेंगे और इसी के साथ जो है हम आगे अपने डीसी सर्किट के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए। होप आपको जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। 4 रेजिस्टेंस each of value 4 ohm are connected as shown in figure this the equivalent resistance between point A and B। ठीक है, पॉइंट A और B का जो है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसी से ही आपको समझ में आ रहा होगा पहले तो कि ये 4 ओम, ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम, तो इनमें से जो है सेम करंट बहेगा, मतलब कि ये सारे के सारे सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा इसका एडिशन, 4 दूनी 8 या 12। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 12 ओम और ये 12 ओम और ये 4 ओम जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम इसका जो है पैरेलल कनेक्शन सॉल्व कर लेंगे। 12 + 4, ठीक है, 12 × 4 डिवाइड बाय 16, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। इस टाइप के वैसे ज़्यादा पूछे तो नहीं जाते, इतना सिंपल क्यों ही पूछे गए, लेकिन ठीक है ये क्वेश्चन था बुक में तो मैंने जो है इसको ऐड कर लिया है। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इन द सर्किट इज। ठीक है, P और Q के बीच का जो है हमको इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप अगर देखेंगे P का जो पोटेंशियल R का और S का, यहाँ पे R और S जो है इक्वी पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है रेजिस्टेंस इसको जो है डमी माना जाएगा। तो अच्छे से देखने के बाद ये पता चलता है कि 20 ओम और ये 20 ओम ये कैसा है, ये कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ना। अगर आप इसको और अच्छे से सिंप्लीफाइड करके देखोगे तो ये कैसा एक सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाता है, ये है ना। ये हो गया पॉइंट आपका P, ये हो गया Q, ये एक रेजिस्टेंस आ जाता है, यहाँ पे R है और ये S है। तो अगर देखने से पता चलता है तो ये क्या पता चलता है कि ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का देखते हैं अगर बैलेंस कंडीशन है तो ये जो बीच का है यहाँ पे 0 करंट फ्लो होता है, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम डमी मान लेते हैं। तो ठीक है, तो ये तो चला गया। तो अभी ये जो 20 ओम है और ये वाला 20 ओम है ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब ये हो जाएगा 40 ओम और ये वाला 20 ओम एंड ये 20 ओम ये भी हो जाएगा सीरीज में कनेक्टेड, तो ये भी हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, तो ये 40 ओम और ये 40 ओम ये कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है पैरेलली। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला है 40 डिवाइड बाय 2, 2 रेजिस्टेंस है इसलिए डिवाइड बाय 2 और सेम वैल्यू है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 × 2 = 4, ये आ गया 20 ओम। अब ये 20 ओम और ये नीचे का आ गया क्या 30 ओम, ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाएगा कितना 50 या 12। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 ओम। होप आपको ये समझ में आया हो। दिखता कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखकर सॉल्व करोगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है 8 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज। ठीक है, A और B के बीच का जो है हमको इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो सेम देखिए ये हो गए पॉइंट्स कौन से, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स है ना, मतलब कि ये जो है रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे डमी रेजिस्टेंस, इसको जो है हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस ये कैसे है, सीरीज में है ना। इसको जो है हमको कुछ इस टाइप से जो है कनेक्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, सेम ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये भी कैसे है, सीरीज में है, इसको भी हम जो है इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 ओम। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 20 ओम। ठीक है, मतलब हमारा सर्किट रीड्रॉ करने के बाद कुछ इस टाइप का हो जाएगा एंड 10 ओम। ये हो गया ए ये हो गया A और ये हो गया पॉइंट B। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 2/2 दैट इज 10 ओम। अब ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम ये क्या हो जाएंगे सीरीज में, मतलब कि
आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा 30 ओम। ठीक है ऑप्शन में, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है देखो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है लेकिन है काफ़ी इजी। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये जो है सर्किट आपसे इजीली सॉल्व। 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, द सर्किट करंट इज कितना है 4.5 एम्पियर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि हमको निकालना है क्या स्मॉल आर। ये फॉर्मूला हमको पता है E अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, E हो गया वोल्टेज, ठीक है बैटरी का वोल्टेज, और ये आर हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट करंट हमको दिया है 4.5 इक्वल्स टू EMF कितना है वोल्टेज है 50, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 एंड दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये जो है इजीली कर सकते हैं। 45 लिख देंगे यहाँ पे, 5 9 जा 5 1 जा 100 डिवाइड बाय 9 माइनस ये 10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 90 डिवाइड बाय 9, मतलब कि 10 बाय 9 विल बी द करेक्ट आंसर। इसको और अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, 1.1 समथिंग कुछ जो है इसका आना चाहिए। अब ऑप्शन में दिया है 1.5 तो नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ऑप्शन 3 को जो है वो करेक्ट आंसर ये कर देंगे। करेक्ट आंसर द ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द फिगर। देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये ए और बीच का जो रेजिस्टेंस है हमको निकालना है। अब देखो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे, है ना, जैसे ये वाला जो टर्मिनल है इसको ऐसे खींच के ऐसे बाहर निकालो। ठीक है, जैसे मैं अभी बताती हूँ कैसे। देखो ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है, जो पोटेंशियल ए का है वही इधर का भी रहेगा। इसको अगर आप, ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ठीक है, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी। ओके, पॉइंट सी एंड डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, अब पॉइंट बी, सी एंड बी, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, सी एंड बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है एंड डी एंड बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, सबका वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये देखने में क्या लग रहा है, ये देखने में हमको पता चल रहा है कि ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, और सारे ही इसमें क्या है रेजिस्टेंस है आर 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 एंड आर, मतलब कि ये जो ब्रिज है ये कैसा है बैलेंस ब्रिज है ना, दिस इज अ बैलेंस ब्रिज। तो जब बैलेंस कंडीशन क्या होती है, जब ब्रिज बैलेंस रहता है तो ये जो बीच का रेजिस्टेंस है ये 0 मान लिया जाता है ना। तो अब सिंपल है, ये वाला आर आर सीरीज में आ गया और ये आर भी सीरीज में आ गया, मतलब कि 2R और 2R। अब ये 2R और ये वाला 2R क्या है पैरेलल में, तो हमको पता ही है पैरेलल में डिवाइड बाय 2 कर देना होता है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R, 2R 4R 3R एंड R। ठीक है, ये ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया टोटल हमारा R विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट कंसेप्ट पता है तो दिस इज इजी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इट इज नोन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर इन द फिगर इज कितना दिया है 48। देखो दिख रहा है ये 48 वोल्ट, है ना, ये 48 वोल्ट दिख रहा है 6 ओम के अक्रॉस। द एंटरिंग करंट इज, ये जो है आई, ये हमको फाइंड आउट करना है कि कितना है। अब 48 वोल्टेज दिया है, 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच का जो करंट है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, फॉर एग्जांपल इसको हम I1 ले लेते हैं, है ना, यहाँ से I जा रहा है तो ये हो गया I2 और ये हो गया I1। तो I1 क्या है V बाय R, V कितना है 48 डिवाइड बाय 6, 8 8 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 एम्पियर इस ब्रांच का करंट। ठीक है, ये हो गया 8 एम्पियर। अब हमको I भी नहीं पता है और 2 अननोन है और एक ही नोन है, लेकिन हमको ये पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो
कैसा होता है, इक्वल। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 48। वोल्टेज जो है पैरेलल में कैसा रहता है, सेम। 6 और 12 ये कैसे है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो 6 ओम्स के अक्रॉस जो 48 वोल्टेज है वही 12 ओम के अक्रॉस भी 48 वोल्टेज ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, V/R। तो V कितना है, 48 डिवाइड बाय 12, बार चौक 48, ठीक है। तो ये हो गया 4 एम्पियर। तो यहाँ से अभी हम निकाल सकते हैं ना, I क्या ही था, I1 प्लस I2। इस पॉइंट पे जाके वो स्प्लिट अप हो गया, तो ये आ गया कितना, 8 + 4 दैट इज 12 एम्पियर। तो यहाँ से जो एंटरिंग करंट है वो कितना है हमारा, वो है हमारा 12 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 दैट इज 12 एम्पियर। नेक्स्ट है उसी फिगर में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर भी पूछा है हमको, ठीक है। 8 ओम रजिस्टर भी पूछा है। 12 करंट तो हमारा निकल ही गया था, 12 एम्पियर, ठीक है। ये यहाँ पे ये करंट जो है स्प्लिट अप हुआ, फिर ये ऐसे ऐसे बहेगा, ठीक है। तो हमको करंट निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, वो जो एंटरिंग करंट है वही लिविंग करंट भी होगा यहाँ पे, तो ये तो 12 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। करंट है, रजिस्टर है, तो वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। V = क्या हो जाएगा, IR। करंट है 12, रजिस्टर है 8, 12 8 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। ये देखिए ये इसी टाइप का था हमारा। इसके पहले जो हमने एक किया था, है ना, इसके पहले जो हमने एक 10 ओम वाला किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है ये तो अभी आपको आ ही जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सेम इक्विपोटेंशियल वाले रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये डमी हो जाएंगे। ये 20 ओम का और ये 20 ओम का कैसा है, सीरीज में, तो ये बन जाएगा क्या, 40 ओम। ये 20 ओम एंड ये 20 ओम कैसे है, सीरीज में, तो ये भी बन जाएगा 40। मतलब हमारा सर्किट कैसा रहेगा, 20, ये आ गया 20, ये आ गया 40, 40 एंड 20। अब ये 40 निकाल सकते हैं हम, 40 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 20। मतलब कि अभी 20 ओम, ये 20 ओम और ये 20 ओम कैसे है, सीरीज में है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 ओम्स। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पूरे कंसेप्ट की बात है और कुछ भी नहीं, दिखता कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स इजी टू सॉल्व। नेक्स्ट आ गया, देखो ये वाला भी सर्किट, देखो ऐसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा बाप रे, बट धीरे धीरे इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, और एग्जाम में मिलते भी है इस टाइप के प्रॉब्लम। शोज अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ द नेटवर्क इज। A और B का जो है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये 3 ओम और ये 3 ओम कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो ये हो जाएगा 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो हमको पता है इक्वल रेजिस्टेंस रहा तो हम 6/2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ओम। ये बन गया कितना, 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, फिर से ये हो जाएगा कितना, 6 ओम। अब ये 6 ओम्स और ये 6 ओम है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर से हम कर देंगे 6/2 दैट इज 3, तो ये आ जाएगा कितना, 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम कनेक्टेड है सीरीज में, फिर से आ जाएगा कितना, 6 ओम। फिर 6 ओम और ये 6 ओम कनेक्टेड है पैरेलल में, फिर से ये आ जाएगा कैसे, 6/2 दैट इज 3, ठीक है। ये आ गया 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आखिरी में जो हमारा बनता है सर्किट वो कैसा बनेगा, वो बनेगा 6 ओम्स और ये आ गया 3 ओम, मतलब कि ये A और ये B। तो ये 6 एंड 3 कैसे कनेक्टेड है, दैट इज इन पैरेलल, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, 2 ओम, ठीक है। इस टाइप से जो है आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए। नेक्स्ट है द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VF एंड VD, सॉरी VP होना चाहिए यहाँ पे, VP एंड VQ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है पॉइंट P एंड Q का। तो सिंपल सी बात है, या तो आप डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्ट V =
IR वाला भी अगर लगाते हो तो भी चलेगा। अब ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 6/3 कर देंगे हम, तो 2 ओम आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये 6 कैसे है सीरीज में, ये आ गया 12 एंड 6 का हमको निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस, 12 6 18 3 चौके 12, तो ये आ गया 4। ठीक है, अब ये 2 और ये 4 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, है ना, तो ये आ गया इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। करंट हमको पता है तो V इज इक्वल टू IR, I कितना है 0.5 और ये आ गया 6 6 पंचे 30 और ये आ गया यहाँ पे पॉइंट, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है in the circuit shown in figure the galvanometer read 0, the value of resistance R is। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है, तो इसका वैल्यू 0 कब आएगा, जब ब्रिज जो है बैलेंस होगा, है ना, ब्रिज को हमको क्या करना है बैलेंस करना है। तो 10/40 एक हो गया रेशो और ये 7/R, तो R का वैल्यू हमको निकालना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हो, है ना, R इधर चला जाएगा, 7 × 4 7 चौक 28 ओम्स। ठीक है, आर का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन में दिया नहीं है इन्होंने, ये बुक में जो है ऐसे ही ऑप्शन थे, इसलिए बुक के काफ़ी गलत भी होते हैं। ठीक है, तो 28 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इज शोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको पॉइंट ए और बी का, तो क्या होगा ये 3 and 7 ये कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, ये हो गया 10 and 10 ये कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 10/2 हम कर देंगे तो कितना जाएगा 5। अब ये 5 और ये वाला 5 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, ये आ गया 10। ठीक है, 10 and 10 कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 10/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ओम। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर 5 ओम। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। ठीक है, ए और बी का जो है हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये जो है ये कनेक्टेड है कैसे पैरेलल में, ये है हमारा सीरीज में, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको सॉल्व कर लेना पड़ेगा पहले, 1/8 1/16 और 1/16। डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं हम, ये क्या जाएगा 2/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 2 3 4 4 4 सॉरी ये ऐसे आएगा ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 ओम। अब यहाँ का 4 ओम और ये 20 इक्वल कितना हो जाएगा 24 ओम्स। ये वाला एक कॉम्बिनेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 9 × 18 27। ठीक है, 9 3 6 ये आ गया 6 + 6 है ना, इनको करना पड़ेगा ना ऐड, ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब ये 24 एंड ये 12 ये कैसे है पैरेलल में, 12 एंड 24 ये प्लस 24 12 36 8 है 24, तो ये आ गया 8 ओम हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल है ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनरी ड्राई सेल कैन डिलीवर अ करंट ऑफ अबाउट, कितना करंट ये डिलीवर करता है, ये करता है 1/8 एम्पियर। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि और जो ऑर्डिनरी ड्राई सेल है वो कितना करंट डिलीवर कर सकता है, इट कैन डिलीवर द करंट अबाउट 1/8 एम्पियर। नेक्स्ट है 4 सेल ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द बैटरी रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, जो बैटरी का रेजिस्टेंस है वो हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/4 कितने सेल है 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.25 ओम। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डीसी सर्किट
होप आपको अच्छे लगे हो। आगे के लेक्चर में जो है हम कुछ और इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बुक में कुछ मिस प्रिंट भी होता है, बट यहाँ पे जो है आपको एग्जैक्ट करेक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। ये एस चांद के बुक के जो है मैं ले रही हूँ प्रॉब्लम्स। ये बुक जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन वीडियोस के दौरान। अगर आपको अच्छे लगते हैं ये, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।